गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं हैप्पी प्रिंस का नेक्स्ट पार्ट, और आशा ही करते हैं कि बड़ा अच्छे से आपने इसको समझा होगा। और आगे वो क्या क्या कह रहा है, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफिंग कर रहा हूँ। जो जिस समय वो बात कर रही होती है कि उस समय की बात है कि जब वो हैप्पी प्रिंस जो है, जो स्टैचू है, मतलब वो देख रही होती है कि जो है एक माँ जो है अपने बेटे को, उसका जो बेटा है वो बीमार है, वो बीमार पड़ा, वो बुखार में है। तो वह अपनी माँ से संतरे की मांग वो कर रहा था, और माँ के पास बस केवल देने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। ऐसे समझिए कि नदी के जल के अतिरिक्त उसे देने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। और इसलिए वह बार बार रो रहा था, कि वो कह रहा था कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए, मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए, पर वो उसके पास कुछ नहीं होता है। तो ऐसी चीज़ को जो स्टैचू है वो हैप्पी प्रिंस जो है वो देख रहा होता है। तो इसी प्रकार जो वो उससे बोल रहा होता है कि भाई एक काम करो, कि अबाबिल जो पक्षी है वो उससे बोल रहा है कि हे छोटे से अबाबिल पक्षी, क्या तुम मेरी तलवार की मूठ में लगी जो लाल मणि को उस स्त्री तक नहीं पहुंचाओगे? वो सब पूछ रहा है कि भाई उस स्त्री तक इसे पहुंचा दो कि उसका कुछ भला हो जाए। और वह कह रहा है कि मेरे इस चबूतरे में जकड़े हैं और मैं हिल नहीं सकता। उसने कह रहा कि देखिए मेरे जो पैर हैं वो इस चबूतरे में जकड़े हुए हैं, नहीं तो मैं खुद चला जाता, तो इसलिए आप मेरी ये हेल्प कर दीजिए। तो वो कहता तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। तो आगे देखिए वो क्या कह रहा है, समझिएगा। देखिए उसने कहा आई एम वेटिंग, मैं आई एम वेटिंग फॉर इन इजिप्ट सेड द swallow, माई फ्रेंड्स आर flying up and down the Nile and the talking to the large lotus the flowers. Soon they will go to sleep. Or Prince asked the swallow to stay with him for one night and be his messenger. The boy is so thirsty and the mother so sad, he said. I do not think I like boys, answered the swallow. I want to Egypt. I want to go to Egypt. But the happy prince looked so sad that the little swallow was sorry. It is very cold here, he said, but he agreed to stay with him for one night and be his messenger. Thank you, the little swallow, said the prince. और इसके बाद क्या कह रहा है वो? The swallow picked out the great ruby from the prince's sword and flew away with it in his beak over the roof of the town. So he passed by the cathedral tower where the white the marble angels were sculptured. He passed by the palace and heard the sound of dancing. A beautiful girl came out on the balcony with her lover. So I hope my dress will be ready in time for the state ball. He said, I have ordered flowers to be the embroidered on it, but but the seamstresses are so lazy. He passed over the river and saw the lantern hanging on the masts of the ships. At last he came to the poor woman, the house, and looked in. The boy was tossing the feverishly on his bed, and the mother had fallen asleep. She was so tired in he hopped and laid the great ruby on the table beside the woman's the thimble. Then he flew gently round the bed, fanning the boy's the forehead उसने कहा forehead with his wings. How cool I feel, said the boy. I must be getting better. He sank into the delicious slumber. देखिए सबसे पहले अब इसको हम बता रहे हैं कि इसके जो वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग को समझिएगा। तो वर्ड मीनिंग क्या है, इसमें कहा पिक्ड आउट का मतलब होता है आपको, टुक आउट का मतलब होता है निकालना, और कैथेड्रल का मतलब होता है, कैथेड्रल का मतलब होता है चर्च, इसे बोलते हैं गिरजाघर। और टावर, टावर का मतलब होता है ए टॉल स्ट्रक्चर्स, इसका मतलब मीनार।
एक है हमारा स्कल्प्टर्ड। स्कल्प्टर्ड का मतलब होता है कार्वेड। कार्वेड का मतलब होता है तराशा हुआ। देखिए कोई भी चीज़ को तराश कर जब बनाया जाता है, उस चीज़ को तराशा हुआ वो बोल रहा है। और क्या कह रहा है कि उसको समझिएगा। बालकोनी इसे बोलते हैं, बालकोनी। बालकोनी ये होता है कि अपर द फ्लोर ऑफ द सीट्स होती है, सब इसे बोलते हैं। इसे बोलते हैं वारना। और देखिए मार्च का मतलब होता है, मार्च का मतलब होता है क्या, द पोल टू सपोर्ट्स द सेल्स। इसे बोलते हैं मस्तूल। मस्तूल या मूठ भी बोल सकते हैं इस तरह के। टॉस, टॉसिंग का मतलब होता है चेंजिंग द साइड, करवटे बदलता रहा। और फेवरेसली का मतलब होता है हमारा, फेवरेसली का मतलब होता है इन फीवर, बुखार में। फेवरेसली का मतलब इन बुखार में, क्योंकि जो उसका बेटा होता है वो बुखार में पड़ा होता है, इस तरह की वो बात है। और थंबल का मतलब होता है द फिंगर कैप। ऐसा बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, जो अंगुस्ताना ऐसा बोलते हैं। फिंगर कैप का मतलब होता है अंगुस्ताना। तो ये हमारे जो वर्ड मीनिंग है। और चलिए मैं आपको फिर वहीं पर लेकर चलता हूँ उस तरह से। तो वो क्या कह रहा है कि आई एम वेटिंग। वो बोल रहा है कि मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, सैड द स्वेलो। तो वो कह रहा है कि मेरी जो प्रतीक्षा की जा रही है, वो देखिए वो मिस्र को जाना चाहता है। कौन, जो अबाबिल है, वो कह रहा है सैड द स्वेलो, यहाँ पर मीनिंग है ना। तो उसने कहा है कि स्वेलो कह रहा है कि मैं, मेरे जो प्रतीक्षा मिस्र में की जा रही है। और माई फ्रेंड आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील एंड टॉकिंग टू लार्ज लोटस फ्लावर, सून दे विल गो टू स्लीप। तो उसने कहा कि जो मेरे जो भाई हैं या मेरे जो फ्रेंड्स हैं, वो सब फ्लाइंग में उड़ गए हैं अप एंड डाउन द नील। वो सब वो उसकी ओर चले गए हैं। तो उसने कहा कि मेरे जो मित्रगण हैं नील नदी के ऊपर उड़ रहे हैं, वे शीघ्र ही सो जाएंगे, वो कहना चाह रहे हैं। और उसने कहा और सून विल गो टू स्लीप, वो जल्द ही सो जाएंगे क्योंकि वो सब चले गए हैं, केवल मैं ही बचा हूँ, इस तरह से वो कहना चाह रहा है। और उसने कहा था प्रिंस आस्क द स्वेलो, प्रिंस ने स्वेलो से पूछा कि टू स्टे, ठहरने के लिए, विद हिम फॉर वन नाइट। उसने कहा कि भाई तुम एक रात ठहर जाओ। किसने पूछा, उस प्रिंस ने पूछा, जो राजकुमार था उस राजकुमार ने उस अबाबिल पक्षी से पूछा कि स्टे मतलब ठहरने के लिए, विद हिम उससे, फॉर वन नाइट एक रात ठहरने के लिए पूछा कि भाई एक रात ठहर जाओ, एंड टू बी हिज मैसेंजर, और इस मैसेज को पहुंचा दो। द बॉय इज सो थर्स्टी, क्योंकि लड़का जो है वो बहुत प्यासा है, एंड द मदर सो सैड, और जो मदर जो है बहुत दुखी है। ही सैड, उसने ऐसा कहा भाई जो इसकी माता है वो बहुत दुखी है। तुम इसे एक काम करो कि भाई उसको इस ये सब चीज़ मेरे से देखा नहीं जा रहा, तुम उसको पहुंचा दो। तो उसने कहा आई डू नॉट थिंक आई लाइक बॉयज़। उसने कहा मैं विचार नहीं करता या मैं नहीं सोचता कि आई लाइक द बॉय। मुझे, उसने कहा मुझे जो है पसंद नहीं है। आंसर द स्वेलो, स्वेलो ने उत्तर दिया कि मुझे पसंद नहीं है, मैं बॉयज़ को पसंद नहीं करता। आई वॉन्ट टू गो टू इगप्ट, मैं बस इगप्ट को जाना चाहता हूँ, कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मुझे तो केवल अपने मिस्र जाना है, कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। बट लेकिन क्या होता है, उसने कहा बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड। अब जो हैप्पी प्रिंस था वो बड़ा दुखी नज़र आ रहा था बेचारा, क्योंकि वो तो चाहता था कि भाई वो उसकी मदद कर दे, पर वो कह रहा था कि भाई मुझे नहीं यहाँ पर जाना, मैं तो कहीं और जाना चाहता हूँ। अब क्या कहता है, लुक्ड सो सैड, वो दुखी दिख रहा था। दैट द लिटिल स्वेलो वाज सॉरी, तो अब वो जो लिटिल स्वेलो जो था उसने बोला कि भाई सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, यहाँ पर बहुत ठंड है, लेकिन मैं यहाँ ठहर नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो ही सैड, उसने कहा, बट लेकिन ही एग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट। वो एक रात ठहरने के लिए वो तैयार हो गया। एंड बी हिज मैसेंजर, उसके मैसेंजर्स के लिए वो एक रात ठहरने के लिए वो तैयार हो गया। तो बोलने लगा कि चलो मैं ठहर जाता हूँ एक रात के लिए। फिर आगे क्या होता है, वो क्या देता कि मैं एक रात ठहरने के लिए तैयार हूँ। तो उसने कहा थैंक यू लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद लिटिल स्वेलो, कि अबाबिल पक्षी, छोटे अबाबिल पक्षी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर आगे क्या होता है, द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रबी फ्रॉम द प्रिंस स्वार्ड एंड फ्लू अवे विद इट
इन हिज बीक ओवर द रूफ ऑफ द टाउन। उसने कहा कि स्वैलो पिक्ड आउट, स्वैलो निकाल लो द ग्रेट रबी को, इस ग्रेट रबी को फ्रॉम द प्रिंसेस स्वार्ड, की इसकी तलवार से, जो प्रिंस की तलवार है, तो उसने कहा उससे उसको निकाल लो और उस रबी को उसे एंड फ्लू अवे, वो लेकर के उड़ जाओ विद हिज बीक्स, अपनी चोंच में, और द रूफ्स, उसकी छत पर, टू द टाउन, और वहाँ पर जाकर उसको छोड़ दो। तो उसने कहा कि उसकी छत पर जाकर इसे डाल दो, जिससे कि वो उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, जिससे कि इसका कुछ घर चल जाए, इस तरह की वो बात उनसे कह रहे हैं। तो वह फिर बोल रहे हैं कि पास्ड, ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर, और जैसे ही उसने वो कैथेड्रल टावर को पास किया तो वेयर में जहाँ द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्स, ही पास्ड बाय द पैलेस and heard the sound of dancing. A beautiful girl came out on the balcony with her lover. तो जैसे वो जाता है कैथेड्रल टावर के पास में जाता है तो वहाँ पर क्या देखता है कि एक वाइट मार्बल एंजल जो हैं वो स्कल्पचर कर रहे होते हैं। तो ही वहाँ से वो गुजरता है तो एक उस स्थान पर वो सुनता है एक साउंड को ऑफ डांसिंग, डांसिंग के साउंड को वो सुनता है। वो कहता है ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर सी लड़की जो कि वहाँ से बाहर आई, केम आउट का मतलब बाहर आई, ऑन द बालकोनी से, विद हर लवर, अपने प्रेमी के साथ में। तो आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम, तो वो कहने लगा कि अब मेरी जो ड्रेस होगी वो बिल्कुल रेडी होगी, समय पर होगी, फॉर द स्टेट बॉल, स्टेट बॉल में। तो ही सी सैड, उसने कहा आई हैव द ऑर्डर्ड द फ्लावर, मैंने ऑर्डर दिया फ्लावर को, टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, एम्ब्रॉयडर्ड, उसने कहा कि मैं उसमें बट द सेमेस्टर आर सो लेजी, कि वो बहुत ज़्यादा कैसे लेजी हैं, यानी कि आलसी हैं। तो ये पास्ड ओवर द रिवर, जैसे ही वो नदी ओवर करता, गुजरता नदी से, तो एंड साथ देखता है लैंटनिंग हैंगिंग, वो देखता है कि जब वो नदी के ऊपर से गुजर रहा होता है तो उसने क्या करता है, जब वो नदी से ऊपर वो गुजर रहा होता है तो वो क्या बात कर रहा है कि आई saw the lantern the hanging on the mast of the ships, तो उसने कहा कि मैंने नदी से जब ऊपर से मैं गुजर रहा था, उसने जल स्रोत के मस्तूलों से लटकती हुई लालटेन देखी। ये लालटेन का मतलब तो लालटेन देखी ना, हैंगिंग का मतलब लटकते हुए, ऑन द मास्टर ऑफ द शिप्स एट लास्ट, और अंत में क्या होता है, ही केम द पुअर वो मैंस हाउस, उस गरीब औरत का वो घर आ जाता है, एंड लुक टू इन, और उसकी ओर वो देखता है, और वो उसकी ओर देखता है। देखने के बाद वो क्या कह रहा है, द बॉय वाज टॉसिंग द फेवरसली ऑन हिज बेड, क्योंकि जो उसका बॉय, जो लड़का था, वो जो बालक था, वो क्या कर रहा था, वो बेचारा बहुत परेशान था, वो बुखार में, बेचैनी में बालक बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। द बॉय वाज टॉसिंग द फेवरसली ऑन हिज बेड एंड मदर हैड फॉलन स्लीप, अब जो उसकी माता जो थी वो उसे सुलाने की कोशिश कर रही कि बेटा सो जाएगा तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो सी वाज सो टायर्ड, वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। इन ही हॉप्ड, उसकी ऐसी आशाएं थी, एंड लेड द ग्रेट रबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन थम्बल, वो चाहता था कि भाई वो बहुत ज़्यादा थकी, अबाबिल जो फुदक कर अंदर पहुंचा और उस बहुमूल्य लाल मणि को उस औरत के अंगुस्ताने के पास मेज पर रख दिया, उसने जाकर के अंदर उस पर रख दिया। और देन में तब क्या होता है, फ्लू जेंटली राउंड द बेड, अब वो क्या करने लगा, और फिर वह अबाबिल बालक के मस्तक पर अपने पंखों से हवा करते हुए उसके बिस्तर के चारों ओर धीरे धीरे से उड़ गया, फैनिंग द बॉयज द फॉरहेड विद हिज विंग्स। तो हाउ, मतलब कैसे कूल आई फील, कि मैं इसे कैसे राहत दिलाऊं, मैं इसे कैसे मैं कितना अच्छा या कितना ठंडा अनुभव कर रहा हूँ, उसने लड़के ने कहा, सेड द बॉय, लिटिल बॉय ने, मतलब छोटा जो लड़का था उस बॉय ने कहा कि मैं कितना ठंडा महसूस कर रहा हूँ। तो आई मस्ट बी द गेटिंग बेटर, कि मैं अब अच्छा होने लगा हूँ, मेरी तबीयत जो अब ठीक हो रही है, वो बोलने लगा। एंड ही सैंक इनटू द डिलीशियस स्लम्बर, तो उसने कहा अब वह मधुर नींद में डूब गया। तो उसने कहा कि अब मैं काफ़ी मधुर नींद में डूब गया हूँ। तो इस प्रकार वो जो है अबाबिल से वो सारी की सारी वो बातें वो कर रहा था, तो वो चाहता था अबाबिल की वो भी इससे थोड़ी सी राहत मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।